आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ बाईवेरिएट फंक्शन या लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने लिमिट ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन या वन वेरिएबल फंक्शन को अच्छे से पढ़ लिया। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा टू वेरिएबल फंक्शन। टू वेरिएबल फंक्शन जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x², और सिंगल वेरिएबल फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स, क्योंकि x यहाँ यूज हो गया और y यहाँ, तो हम इसको y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, जहाँ ये दो वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। टू वेरिएबल के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं x और y तो यहाँ यूज हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, और इसको सही करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस by माइनस जेड प्लस c इक्वल टू 0, जो कि प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है और z की पावर 1 है, तो ये प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by माइनस जेड प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं x, y और z, जहाँ x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है कि z डिपेंड करे x और y पे, कि x और y के यहाँ पे क्या वैल्यू रखे कि z की वैल्यू आ जाए। तो x और y फ्री है और z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे और एग्जाम्पल हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे z इक्वल टू अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस नहीं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये एक स्फीयर का इक्वेशन है, एक सरफेस पे स्फीयर का इक्वेशन है, और ये एक प्लेन का इक्वेशन है। तो टू वेरिएबल फंक्शन में क्या होता है कि 3D में चलता है सब कुछ, क्योंकि इसमें एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस का यूज हुआ है, तो एक्स वाई और जेड, तो सरफेस पे वर्क चलता है टू वेरिएबल में। और वन वेरिएबल में हमने सिर्फ पढ़ा था कि फंक्शन होगा, जैसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ये तो 2D में चलेगा, और जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया इसका, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे तो कर्व बन जाए, वो पैराबोला बन जाएगा। तो एक कर्व और स्ट्रेट लाइन तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में बनते हैं, और टू वेरिएबल जब हम पढ़ते हैं तो एक सरफेस पे वर्क करता है लाइक स्फीयर। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब फिर से हम दोनों में अब डिफरेंस देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में लिमिट का क्या रहता है और टू वेरिएबल फंक्शन में लिमिट का क्या रहता है। तो उससे पहले हम टू वेरिएबल फंक्शन की एक बार लिमिट देखते हैं कि लिमिट कैसे हम उसकी चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में, जैसे मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है, एक कर्व बना दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो तो रहता है हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन। और टू वेरिएबल फंक्शन की बात आती है एक सरफेस, जैसे मैंने ये सरफेस बनाया जो कि 3D में लाइक स्फीयर। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लिमिट की बात करें तो वहां पहुंचने के कितने रास्ते मिलते थे, हमें 2 रास्ते मिलते थे। एक तो हम लेफ्ट साइड से जा सकते थे और दूसरा हम राइट साइड से जा सकते थे, कि हम LHL फाइंड आउट करते थे और RHL फाइंड आउट करते थे। तो उसी तरह अब हम टू वेरिएबल फंक्शन के लिए देखेंगे, जैसे अभी मैंने प्लेन की इक्वेशन बताई, स्फीयर की इक्वेशन बताई, तो अब वो सब 3D में आ जाता है, तो उनकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करें। तो उनकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, जैसे स्फीयर ले लिया, एज्यूम करो कि ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, तो अभी ये 3D में है स्फीयर, कि यहाँ भी पूरी सरफेस है, पूरी सरफेस कंप्लीट सरफेस है। तो अब इसके किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं, कि हम इस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, हमें लिमिट चेकआउट करनी है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं, कि हम इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, नीचे से भी आ सकते हैं, इधर से पता नहीं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के कितने रास्ते हुए हमारे पास, इन्फिनिट रास्ते हुए। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं कि ये मेरा एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो अब इस पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो एक तो हम यहाँ से आगे जैसे स्ट्रेट लाइन बना दी, एक हम इधर से आगे घूमाते हुए आगे,
इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आगे, इधर से भी आगे, इधर से भी आगे, यहाँ से भी आगे। तो हम कैसे कैसे बहुत रास्तों से आ सकते हैं। और बहुत रास्ते मतलब 2 वेरिएबल फंक्शन में लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए कितने रास्ते हमारे पास, इन्फिनिट पाथ्स हमें मिलते हैं। तो इन्फिनिट पाथ्स तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं हमें। एक तो हमें पूछा जाता है, जैसे सबसे पहले ये देख लो कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए ये कुछ रहता है हमारा कंडीशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एल, और इधर लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू ए बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल। तो ये तो फॉर्म रहती है सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल के लिए। उसके बाद अब 2 वेरिएबल फंक्शन की अगर हम बात करें तो 2 वेरिएबल फंक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई फंक्शन दे दिया और उसकी लिमिट दे दी गई, कोई फंक्शन दे दिया कहाँ से कहाँ तक लाई कर है और उसकी लिमिट दे दी गई, और हमसे पूछा जाता है कि चेक करो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, कि ये जो हमारी लिमिट दी हुई है ये एग्जिस्ट करती है। तो एक तो बात हमें ये प्रूफ करनी होती है, और दूसरे टाइप से हमारे पास क्वेश्चन होता है कि बताओ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कि प्रूफ करो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो इनमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं। जैसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट की कोई कर्व बनता है, लाइन डायग्राम बनता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है। और 2 वेरिएबल के लिए फर्स्ट पॉइंट है दिस इज ए सरफेस, कि ये 2 वेरिएबल सरफेस पे वर्क करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और सिंगल वेरिएबल फंक्शन में 2 पाथ्स टू रीच पॉइंट, कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के सिर्फ 2 रास्ते मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं LHL एंड RHL, दैट मीन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें इन्फिनिट पाथ्स टू रीच द पॉइंट, इट मीन्स एवरी कर्व विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर पहुंचने के हमारे पास इन्फिनिट रास्ते होते हैं, इन्फिनिट पाथ्स होते हैं। और जो पाथ होते हैं, तो ये कर्व ही तो है, अब ये पाथ है तो ये कर्व है, कर्व भी है, जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई तो ये कर्व है, तो वो हर कर्व इस पॉइंट से पास आउट होना चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि LHL और RHL हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर वो LHL इक्वल टू RHL आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, कि हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इट्स वैल्यू फ्रॉम ऑल द पाथ्स आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट। और फिर मैंने 2 वेरिएबल की बात करें कि इस पॉइंट पे पहुंचने के इन्फिनिट पाथ्स हैं, तो इन्फिनिट पाथ्स की अगर हम लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट फाइंड आउट करते हैं और वो अगर इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो जैसा कि अब इन्फिनिट पाथ्स की हम लिमिट फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करो। एक्चुअली हमें लिमिट फाइंड आउट करनी नहीं होती, हमें प्रूफ करना होता है, हमें लिमिट दी गई होती है और हमें प्रूफ करना होता है कि इसकी लिमिट है। तो हम करते हैं, एक तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बताओ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता है कि बताओ कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है उन क्वेश्चन पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगती है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अब ये कंडीशन तो थी, जैसे थर्ड पॉइंट था इट्स वैल्यू फ्रॉम ऑल द पाथ्स आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट, की सभी पाथ की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। और इधर था LHL इक्वल टू RHL आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ही सिमिलर, अगर इन्फिनिट पाथ्स है, इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट की अगर लिमिट नॉट इक्वल टू आ जाती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन ये रहा कि अगर हमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले हमें क्वेश्चन प्रूव करने हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई 2 पाथ लेंगे, अगर उनकी लिमिट अनइक्वल आती है, मतलब नॉट इक्वल टू आती है, तो हम कह देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 2 पाथ की लिमिट अगर सेम आ जाए तो हम तीसरा कोई ऐसा पाथ चूज करेंगे जिससे कि उसका रिजल्ट कुछ अलग रहे। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसा कि अब हम अभी करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
हमें प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0 0 मतलब a कोमा b की वैल्यू है 0 0 और फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। अब जैसा कि ये वाले क्वेश्चन होते हैं डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन, तो इसमें दो मेथड लग सकते हैं, एक तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। तो हम दोनों मेथड करेंगे। सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि दोनों में से हम कोई भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ए नंबर पॉइंट हम देखते हैं, मतलब इसमें पॉइंट रहते हैं कि ए बी, हम ए नंबर पॉइंट में पहला पाथ चूज करते हैं। तो हम पहला पाथ चूज करते हैं जैसे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब जैसे कि स्टूडेंट्स लिमिट हमारी है कि एक्स को वाई टेंड्स टू 0 0, तो अब हमें देखना है 0 0 पे, हमें देखना है 0 0 पे हम देखेंगे मतलब ओरिजिन से जा रहे हैं। तो अब हमें ऐसे पाथ चूज करने हैं जो ओरिजिन से पास आउट होते हों, क्योंकि हमने पीछे भी यही पढ़ा था कि वो हर इन्फिनिट पाथ मिलने चाहिए, इन्फिनिट पाथ मिलेंगे उस पॉइंट तक पहुंचने के, और उस पॉइंट जिस पे हमें लिमिट देखनी है उस पॉइंट से वो हर पाथ पास आउट होना चाहिए। तो अब ये जैसा कि ओरिजिन हमें एक पॉइंट मिल गया, तो ओरिजिन पे अब हम ऐसे पाथ चूज करेंगे जो ओरिजिन से पास आउट होते हों। तो दो तो बहुत सिंपल से पाथ होते हैं जिनको हम हर क्वेश्चन में चूज कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के अनुदिश हम देखते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के अनुदिश बात करें तो y इक्वल टू 0 होता है, कि एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है y की वैल्यू 0। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट करते हैं लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y को तो 0 ही कर देंगे, x टेंड्स टू 0, अगर y को 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 पे लिमिट 0। तो मतलब एक तो लिमिट आ गई, फर्स्ट पाथ के लिए लिमिट आ गई 0। अब बी नंबर पॉइंट हम देखते हैं अलोंग, सिमिलर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अनुदिश हम बात करेंगे तो x की वैल्यू में मिलेगी 0। तो अब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो लिमिट y टेंड्स टू 0, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा तो सिर्फ y रहेगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 और सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो टोटली 0, टोटली 0, 0 पे लिमिट 0। तो अब जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था कि इन्फिनिट पाथ्स मिलते हैं, हमें कोई दो ऐसे पाथ चूज करने हैं जिनकी लिमिट अनइक्वल आए, इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे कि हमने दो पाथ चूज किए और दोनों की लिमिट इक्वल आ गई 0 0, तो अब हमें एक तीसरा पाथ चूज करना पड़ेगा जो ये बता दे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम एक और पाथ चूज कर सकते हैं। जैसे दो के तो काम करते ही हैं कि बहुत सिंपल से हैं और कैलकुलेशन आसान रहती है, इसलिए हमेशा हम यही देखते हैं कि एक तो अलोंग एक्स एक्सिस देख लें और एक अलोंग वाई एक्सिस। और वो कब देखेंगे? जब हमारे पास होगा ओरिजिन, मतलब एक्स वाई 0 0 होगा, क्योंकि हमेशा तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई 1 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा पहले यहाँ से। तो फिलहाल तो ओरिजिन है। तो जब ऐसा हो जाता है कि दो पाथ की लिमिट इक्वल आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे पावर्स मिलाते हैं। मतलब सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स में कुछ ऐसा पुट करेंगे, कुछ ऐसा पाथ चूज करेंगे जिससे कि सिर्फ x में हो जाए, या फिर x इक्वल टू ऐसा पाथ चूज करेंगे कि सिर्फ y में हो जाए। तो हम ऊपर वाली पावर्स को सेम करते हैं और नीचे वाली पावर्स को सेम करने की कोशिश करते हैं कि कट कटा के ये हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो हम ऐसा पाथ चूज करते हैं, चूज पाथ, हम पाथ चूज करेंगे x इक्वल टू वाई क्यूब, क्योंकि हम y इक्वल टू एक्स करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, और x इक्वल टू वाई क्यूब से अब हमें देखना है कि क्या ये 0 0 से पास आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 0 आ रही है, और x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा पाथ चूज करें जिससे कि रिजल्ट अलग आए, या फिर जिससे कि ऊपर वाली पावर्स और नीचे वाली पावर सेम आए। तो x इक्वल टू अगर हम वाई क्यूब पाथ चूज करते हैं तो देखो क्या होता है। अब x इक्वल टू वाई क्यूब, मतलब x को हम रिमूव कर रहे हैं तो लिमिट रह जाएगी सिर्फ y टेंड्स टू 0। तो x की हम वैल्यू पुट करते हैं वाई क्यूब अपॉन में वाई क्यूब की स्क्वायर प्लस में y की पावर 6 इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 y की पावर 6 अपॉन में y की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो
लिमिट y टेंड्स टू 0 y की पावर 6 अपॉन में नीचे से 2y की पावर 6 और y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 1/2 और 1/2 पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2। तो हमने तीसरा ऐसा पाथ चूज कर लिया कि वो लिमिट अलग बताता है कि ये 0 आ रही है, ये भी 0 आ रही है, तो ये हमारे पास 1/2 आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0, ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेथड फर्स्ट तो हमारा ये है कि हम कोई दो ऐसे पाथ चूज करते हैं हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, लिमिट डिफरेंट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा ऐसा पाथ चूज करते हैं कि जो अलग रिजल्ट बताता है। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सीधा ही पाथ चूज करते हैं। चूज पाथ सिमिलर इसी की तरह करेंगे, सी नंबर पॉइंट की तरह। हम क्या देखेंगे, सिमिलर हम ऊपर वाली पावर्स को सेम करेंगे, नीचे वाली पावर्स को सेम करेंगे। तो अगर हम y इक्वल टू एम एक्स पुट करें, जहां m कुछ भी हो सकता है, m इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स कितने पाथ को शो कर देता है, इन्फिनिट पाथ को शो कर देता है, और y इक्वल टू एम एक्स पाथ भी 0 0 से पास आउट होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स से तो काम नहीं चलेगा ना, तो पावर का कुछ होने वाला, तो हम पाथ चूज करते हैं x इक्वल टू एम वाई क्यूब। तो ये भी हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि x इक्वल टू अगर हम एम वाई क्यूब चूज करें, क्योंकि x इक्वल टू हमने y क्यूब तो यहाँ चूज किया ही है। अब आप ये कह सकते हो, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कि x इक्वल टू एम वाई क्यूब भी तो हम यहाँ चूज कर सकते हैं, तो फिर इसकी तो लोड ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू एम वाई क्यूब भी तो बता देगा कि अगर हम m की वैल्यू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए अभी हमने ये यहाँ पे किया, ये वाला x इक्वल टू 0 के लिए तो हमने पहले ही प्रूव किया। तो जब हमें अलग अलग पाथ चूज ना करने पड़े, हम एक ही करना चाहें, हम क्वेश्चन को शॉर्ट रखना चाहें, तो हम सिर्फ एक ही पाथ चूज करते हैं, x इक्वल टू एम वाई क्यूब। अब इसमें सेट बैठेगा ये पाथ, नहीं तो y इक्वल टू एम एक्स वो भी हो सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू एम वाई क्यूब हम चूज करेंगे। तो जैसा कि हम x को y में लिखेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू मैं यहाँ लिखती हूँ m y क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू m y क्यूब की स्क्वायर प्लस y की पावर 6। लिमिट y टेंड्स टू 0 m y की पावर 6 अपॉन में m y की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 y की पावर 6 m, नीचे से y की पावर 6 कॉमन लिया, देखो पावर सेम हो गई, m प्लस ये m स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 1। तो y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल, लिमिट y टेंड्स टू 0 m अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें y तो रहा नहीं, तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी m अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। अब m की वैल्यू जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि m की अब ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं है कि यूनिक वैल्यू है कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई तो हम बता देंगे। तो m तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 0। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 मिलता है, m की वैल्यू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू वाई क्यूब पाथ मिलता है जिसके लिए अलग लिमिट होगी, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 वाई क्यूब जिसके लिए अलग लिमिट होगी। तो अब ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिपेंड कर रहा है m पे, डिपेंड्स ऑन m, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये दो मेथड है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। यहां से देख लो, पहले नहीं दिखा था, सॉरी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट एक्स वाई। फिर से ये ओरिजिन पे लिमिट पूछ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। और हम मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, ध्यान से समझ लेना। चूज पाथ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, हम इसमें एक यूनिक टाइप का पाथ चूज करते हैं कि हम एक्स माइनस वाई को हम पुट करते हैं एम एक्स क्यूब। तो अगर हमने ये पाथ चूज किया और हमें पता है कि 0 0 से पास आउट होना चाहिए, तो हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, और y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है। यहाँ हम 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू एम एक्स क्यूब
और x इक्वल टू ये mx हम यहाँ से अलग कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर, तो mx इक्वल टू क्या होता है y, तो x इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये जैसा कि 0 0 से पास आउट हो रहा है तो हम x माइनस वाई को पाथ को चूज़ किया mx क्यूब, इसको याद रख लेना, थोड़ा याद नहीं रहता है ऐसे पाथ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपन में एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दी एम एक्स क्यूब, और यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस एम एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। तो यहाँ से वैल्यू पुट की एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और अंदर से एक्स कॉमन लिया, एक्स की पावर क्यूब, तो एक्स क्यूब बाहर आया, 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर की क्यूब अपॉन में एम एक्स क्यूब, जैसे कि पावर सेम हो गई है तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर की क्यूब अपॉन में एम, और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 अपॉन में एम हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जो कि डिपेंड करती है एम पर डिपेंड करती है, मतलब ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डिपेंड्स ऑन एम, थस फंक्शन जो लिमिट एक्स को वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें थोड़ा लॉजिकली देखना पड़ता है कि हम कैसा पाथ चूज करें, तो इस तरह से हम पाथ चूज करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं।